सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कुंदरकी के डोमघर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान के लिए मतदाताओं में जोश बढ़ाने पहुंचे थे। जनसभा के लिए सपा नेता पहले से ही तैयारी में जुटे थे। अखिलेश यादव करीब 1.5 घंटे कुंदरकी क्षेत्र में रहे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था थी, उन्होंने संभाली। अर्धसैनिक बल के जवान के साथ पुलिसकर्मी तैनात थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर करीब 2 बजे कुंदरकी डोमघर जनसभा स्थल पहुंच गया। यहां पर उन्होंने करीब 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की नीति अपना रही है, वोट डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीएस सभी उपचुनाव की सीटों पर शानदार जीत हासिल करेगा। मैं मुख्य रूप से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा, रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जाट, विधायक इकबाल महमूद, कांट विधायक कमाल अख्तर, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, इरफान पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, पूर्व विधायक अनीसुल रहमान, सैफी जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने आली शानू, दुर्गा शर्मा, फहीम मंसूरी, शान न्यास, राजा बाबर खान, सरवर मिर्जा, जिगरी मलिक, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक राजेश यादव, तुंगीश यादव, राजकुमार प्रजापति, चंद्रपाल सैनी, महेंद्रपाल सिंह, हाजी मोहम्मद जुबैर, वदूद नबी खान। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले कुंदरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी है जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक ने हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्क हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा, एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है उस दल में चले गए। यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बर्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें, पिछले दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़े, जाकर के जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे, पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है कोई।
वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी।